बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमें लॉज ऑफ मास एक्शन की जनरल डेरिवेशन पर पढ़ी, जिसमें हमने केसी को मालूम किया था। तो अब जो पेपर में लॉज ऑफ मास एक्शन के साथ एक पार्ट बी जो एग्ज़ाम वाला पूछता है वो ये है कि वो हमें एक रिएक्शन देता है और हमसे डिमांड करता है कि राइट फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन लिखकर मुझे बताएं। ड्राइव केसी एक्सप्रेशन, केसी की एक्सप्रेशन को मालूम करें और डिटरमाइन यूनिट ऑफ केसी। यूनिट ऑफ केसी हमारे पास क्या होगा। तो ये तीन क्वेश्चंस हैं। तो इस इक्वेशन की मदद से हमने इन तीनों को मालूम करना है। तो हमारे पास जो रिएक्शन है वो क्या है कि CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ये दोनों मिलकर हमारे पास CH4 यानी मीथेन गैस और वाटर बना रहे हैं। तो खैर अब वो कहता है कि इसका फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन मुझे बताएं। तो सबसे पहले पार्ट हम जो 1 है इसको सॉल्व करते हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन आपको मालूम है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा हमारे पास, CO प्लस 3H2 गो। अच्छा, जब आपसे फॉरवर्ड रिएक्शन लिख रहे हैं तो आपने सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करना है। तो यह हमारे पास बना रहे हैं CH4 प्लस H2O वाटर, ये फॉरवर्ड रिएक्शन हो गया। और इसी तरीके से रिवर्स रिएक्शन हमारे पास क्या होगा। तो रिवर्स रिएक्शन से मुराद क्या है कि अब प्रोडक्ट जो हैं वो रिएक्टेंट्स बनाएंगे। तो प्रोडक्ट पहले आ जाएंगे, CH4 प्लस H2O गोज़ टू फॉर्म CO प्लस 3H2। तो अब ये फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन हमारा हो गया है। और पार्ट 2 क्या है कि ड्राइव केसी। तो अब केसी को ड्राइव करते हैं। तो लास्ट वीडियो में ये गालिबन ये पॉइंट रह गया था कि अब जब हम भी केसी हमने जब प्रूव किया था तो जो प्रोडक्ट था उसके एक्टिव मैसेज वो ऊपर आए थे और जो रिएक्टेंट था उसके एक्टिव मैसेज नीचे आए थे। यानी एक नॉमिनेटर में आया था, नॉमिनेटर में प्रोडक्ट आया था और डिनोमिनेटर यानी नीचे हमारे पास आए थे रिएक्टेंट्स। तो अब भी वही आएंगे। तो अब आप को देखें कि प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास ऊपर आएगा। ये जो ब्रैकेट है ये जो होती हैं मोलर कॉन्सेंट्रेशंस, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यहाँ पर इनको लिखते हैं। फिर दूसरा है H2O डिवाइडेड बाय, अब देखें प्रोडक्ट ऊपर हैं, रिएक्टेंट्स नीचे आएंगे CO और साथ है जी हमारे पास अच्छा H2 अंदर आएगा। और ये क्या होता है, मोल्स होते हैं, ये पावर की फॉर्म में आ जाते हैं। ज़बरदस्त। तो ये हमारे पास केसी बन गया है। इसका पार्ट 3 है कि डिटरमाइन यूनिट ऑफ केसी। तो अब केसी का यूनिट बनाना है। तो यूनिट बनाना भी सिंपल है कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि ये जो एक ब्रैकेट होती है ये बेसिकली इसका जो ये एक्टिव मैसेज होते हैं और हम इनको एक स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं जिनका यूनिट होता है हमारे पास मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो ये एक ब्रैकेट है, इसका यूनिट आ गया मोल पर डेसीमीटर क्यूब, इसको ब्रैकेट में लिखते हैं। फिर साथ ये वाटर है वो उसकी भी एक ब्रैकेट है, उसका भी यही आएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब। डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा ये CO, इसका यूनिट भी यही आएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब। और यहाँ पर हाइड्रोजन है तो इसका आएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब और इसकी पावर क्या है 3। तो यहाँ पर इसकी पावर भी आ जाएगी 3। अब ये दोनों आपस में कैंसिल, यहाँ पर इसकी पावर 1 है, ये इससे कैंसिल होगा तो यहाँ इसकी पावर आ जाएगी 2। तो अब इसका जो यूनिट है वो क्या आएगा आपके पास 1 ओवर मोल पर डेसीमीटर क्यूब की पावर 2। और आप अगर इसको शिफ्ट कर दें ऊपर तो आपके पास पावर बन जाएगी मोल पर डेसीमीटर क्यूब की पावर -2। तो ये आपके पास इसका जवाब आ जाएगा। पेपर में अगर वो इस तरह का कोई भी रिएक्शन दे तो आपसे इस सवालात की डिमांड करता है तो आपने उसको इसी तरीके से हल करना है।
उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।